माँ कहती तुम बीमार पड़ जाओगे, तनिक विश्राम ले लो। वो बाप कहता है नहीं, अरे तुम थकते नहीं हो, रात की 12 बजे सोते हो, सवेरे 4 बजे उठकर फिर काम में लग जाते हो। वो कहे बेटी का ब्याह है, अपनी बेटी का ब्याह है ना, इसलिए मुझे थकान नहीं आती। वो बाप को थकान आए, लेकिन वो पिता जब थकान आती है पर वह श्रृंगार किया हुआ बेटी का मुख जब पिता देखता है तो उस पिता की थकान, जब बेटी हंसती हुई पिता के सामने चली जाती है, वो पिता कि जितनी भी दिन भर की थकान है सब थकान दूर हो जाती है। पर जब वो थकान उसे कब महसूस होती है, जब बड़ा आनंद लेता है, बेटी का श्रृंगार अपने हाथ से वो पिता करता है। पर जब विदाई का समय आता है तो एक कोना देख लेता है पिता, उस कोने में जाकर के बैठ जाता है। कोई कहे अरे उठो रे, अरे तुम दौड़ दौड़ के तुमने इतना कार्य किया है, अरे तुम्हारी बेटी की विदाई का समय है, तुम्हें विदा करना। वो पिता के मैं थक गया हूँ, मैं बिल्कुल थका हुआ हूँ, अब मुझे कुछ मत कहो। एक कोने में जाकर के बैठ जाता है। वहाँ पिता की हालत देखो, 6 महीने से बीमार हो, ये हालत पिता की हो जाती है। माँ को देखो, माँ अलग कोने के अंदर बेटी बेटी रोती है। बेटी का भी ये हाल है, बेटी भी जब तक पिता का हाथ माथे पर नहीं आए तब तक वो नहीं जाती है। वो जिस बाप ने अपनी बेटी को विदा किया, उस पिता से पूछना क्या विदाई देखी तुमने? वो हाथ पकड़ करके लाए, देखना बेटी के माथे पर हाथ रख करके दौड़ करके टीका ले लेता है। तो क्या तू उस समय ये तूने सहारा नहीं लिया जिस समय तू दौड़ रहा था? नहीं, उस समय मेरे अंदर ताकत थी। तो कहां से आई वो ताकत? वो ताकत मेरी बेटी के अंदर से मेरे अंदर ताकत थी। इसलिए कहते माँ बाप की आंखों में आंसू आते हैं, आंखें भर आती है, हाथ भर आए, पर कब? जब बेटी की विदाई होती है तब माता पिता की आंख भर आती है। और दूसरी और आंख भर आती है कब? जब माता पिता से बेटा मुंह मोड़ लेता है, मुंह मोड़ लेता है। वो के तुम्हारे और हम, चाहे वो माँ बाप बोले नहीं, लेकिन अंदर घाव लगता है। एक विचार करना, पत्नी पसंद से मिलती है, हर प्राणी को पत्नी पसंद से मिलती है। पत्नी वो भी एक स्त्री है, पत्नी स्त्री है, माँ भी स्त्री है, पर पत्नी आपको पसंद से मिलती है, पर माँ पसंद से नहीं मिले। कोई चीज ऐसी होती है, विचार कर लो, आज राजा का वही हाल है। राजा ने कर्म किया है, कर्म उसके मन से किया, चाहे राजा अनजान था, ध्यान नहीं रहा, लेकिन राजा ने बाण की नोक जब ब्राह्मण से जल मांगा, महाराज ध्यान मग्न थे, लेकिन वो तो ध्यान मग्न थे, राजा तो नहीं था। पर राजा ने उस बाण की नोक से वो सांप, मरा हुआ सांप था, वो सांप को उठा करके और महात्मा के गले में डाल दिया। कोई चीज ऐसी होती है जो अपने मन से करो। मान लिया जाए वो सांप डालने का कर्म था, वो कर्म राजा ने अपने मन से किया। विचार करना, कर्म अपन अपने मन से करते हैं, सजा उससे मिलती है। एक अगर अपने हाथ में है तो एक उसके हाथ में। देखना, गलती अपन से होती कि जब झगड़ा हो जाता है, झगड़ा होकर के जब वो केस कोर्ट में चला जाता है तो जो झगड़ा करने वाला है गलती उसने करी, पर सजा कौन सुनाता है?
सजा उसके आश्रित नहीं रहती है, सजा सुनाने वाला। इसलिए एक अगर चीज अपने आश्रित है तो एक चीज परमात्मा के आश्रित है। अगर कर्म अपन गलत करेंगे, सजा सुनाने वाला दूसरा है। जिसने सुखी भोगा सदाइया उसे आखिर में दुख आना। या सुख अपन ने अगर भोगा तो दुख अपन मिलाएंगे, दुख वहां से आएगा। इसलिए कहा जाता है कि पत्नी भी स्त्री है और माँ भी स्त्री है। पर विचार कर लेना, पत्नी अपने पसंद से मिल जाएगी, माँ नहीं। पत्नी पसंद से मिलती है पर माँ पुण्य से मिलती है। अगर पुण्य है तो माँ, और पुण्य अगर नहीं है तो खेजड़ो वहीं दे भगवान। क्या क्या समझते अपन? ये पत्नी मेरे में पसंद नहीं है, वो पत्नी। विचार कर लो, पत्नी के लिए आप कह सकते हो, कभी माँ के बारे में कहो मुझे ये माँ पसंद नहीं है, मुझे, वो माँ बेटा मान लेंगी? नहीं। माँ के अंदर ताकत है और माँ के अंदर ताकत